ओम नमः। ओम नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 108 आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि परम तपस्वी 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हमारे समाज का, जैन समाज का एक क्षति का दिन है। इतने बड़े आचार्य जिन्होंने भक्तों को एक सूत्र में बांध के रखा था, समाज को उनके जाने से बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। आयु जितनी है उतनी ही जियो, उसको जीता है, लेकिन कैसे जीना वो आचार्य भगवंत ने हम सबको सिखा दिया कि जियो तो ऐसे जियो, समता परिणाम। कभी भी उन्होंने अपने से किसी पर प्रवचन में कहो, सामान्य से कहो, किसी पर ऐसे क्रोध से युक्त वातावरण से कभी भी नहीं बोला। उन्होंने समता परिणाम से संसार के प्रत्येक जीवों को जीता। वात्सल्य भी उनका ऐसा था छुपा हुआ, भले ही लगता था सबको कि महाराज जी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हर व्यक्ति, हर जीव के प्रति उनकी नजर होती थी। हम अपना ही अनुभव बताए कि हम एक बार आचार्य श्री से 96 में जब तारंगा आए, तब उस समय पीरियड में हम मिले, लेकिन आज भी उनकी स्मृति में था कि ईडर का एक परिवार है जो धर्मात्मा है और इस साधु सेवा में हमेशा लगा रहता है। जब तक थे तब तक उनकी स्मृति में वो था। ऐसे आचार्य भगवंत हर किसी को, जैसे हर किसी के दिल में वो विराजमान थे, वैसे हर भक्त के लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता था। ऐसे आचार्य भगवंत आज साधु समाज में से एक बहुत बड़े आचार्य की कमी। सुबह से आज लोग तो ठीक है, प्रत्येक साधु के मन में एक खेद युक्त वातावरण पैदा हो गया है। हम सुबह से क्या करें क्या नहीं उस समझ में ही नहीं आती। जब भी कुछ बात होती है आचार्य श्री का चेहरा सामने आ जाता है। बहुत बड़े आचार्य, उन्होंने बहुत त्यागी व्रति को दीक्षा भी दिया, नियम संयम भी दिया और अपने आप के आत्मा में रमण भी करते रहे। और ऐसा रमण किया उन्होंने, ऐसा रमण किया कि किसी को अंदाज भी नहीं आने दिया कि मैं अब अपने आप में हूँ, अब मैं जाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी आत्मा का स्वामी हूँ, मैं मेरी आत्मा को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। ये तो सब बाह्य परिकर था, उन सब का मेरा त्याग है। पद का भी त्याग किया, चेतन परिग्रह का भी उन्होंने कई समय पहले से अपने से दूर कर दिया था। सब साधुओं को भी अपने से दूर कर दिया था। साथ में 3 या 4 साधु रहे थे जो उनकी वैयावृत्ति सेवा आदि करते थे। ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिशः बार नमस्कार करते हुए, हे भगवान, आप जहाँ भी विराजमान हो, आप अगली पर्याय में मुनि पद को धारण करके आप बहुत जल्दी मोक्ष पद को प्राप्त करो। ऐसी हमारी प्रार्थना जिनेन्द्र देव के चरणों में। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्थ काल के भगवान को तो देखे नहीं, लेकिन पंचम काल में भगवान कैसे होते हैं वो साक्षात आपने चरितार्थ करके बता दिया। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु।